एक संत ने कहा, भिक्षु हैं पर हम भिखारी नहीं हैं। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। सामान और सम्मान पाकर तो सारा संसार खुश होता है, पर बिना सामान सम्मान के खुश रहना इन संतों से सीख जाए। वाह वाह रे मौज फकीरां दी। राम जी केवट के मना करने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, बेहसे करुणाएं। और लक्ष्मण जी को लग रहा है कि आज केवट की इतनी हिम्मत। भगवान की जगह कोई दूसरा होता तो सोचता कोई बात नहीं, केवट कर ले आज मन की, मैं जब राजा बनूंगा सबसे पहले तुझे ही देखूंगा, आज समय की बात है। पर राम जी ऐसा नहीं, मुस्कुराते हैं। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। सुख में दुख में भी मुस्कुराओ। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर, तुम भी काहे को मुंह लटकाए हो, हंसो मुस्कुराओ। केवट के बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि माँ गुरुजी आए हैं प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी, गुरुजी थारे खुर छूं। और गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। हे प्रभु, अगर पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से काम बन जाए तो अच्छा। बहाना बनाते हुए बोले, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बोले केवट तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला, शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था, है? शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोली, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था।
तो बोलो कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे हो, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। केवट बोला साफ साफ कहो। और भगवान प्रेम पराधीन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान ने भी केवट से कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। पर केवट बोला सोई करू नहीं, साफ साफ कहो। तो भगवान क्या बोले, बेज्ञानी जल पाए पखारो। बेज्ञान जल पाए पखारो। होत विलंब उतारो पारो। होत विलंब उतारो पारो। केवट राम रजायस पावा। केवट राम रजायस पावा। पानी कठवता भरी ले आवा। पानी कठोता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगे अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा।
चरण सरोज पखारन लागा। कठौते में जल भर लाया, राम जी की आज्ञा मिल गई। कठौता गंगा जल से भरा है, रख दिया। बाईं हथेली आगे बढ़ाई, बाईं हथेली पे राम जी का दायां चरण, कठौते से जल छोड़ा, लगा धोने। मन में तो यही भाव है, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। आज मैं उन चरणों को धो रहा हूं। कि लक्ष्मण जी ने देखा केवट बड़े भाव से चरण धो रहे हो, भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट बोला नहीं महाराज, भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं। प्रेम को छिपा लिया। बड़ी देर हो गई, देवता भी पुष्प बरसाते और कहते ऐसा भगत नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े रहे। ऐसा भगत तो देखे ही नहीं, भगवान के सामने भक्त एक पांव से खड़े रहते। ये ऐसा भक्त जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा चरण धुला। केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन कर रहा था, तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट ने कहा आपने फटी हुई दुपटी से पोंछने नहीं दिया, चरण धुलने के बाद गीला रह गया, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। राम जी बोले लक्ष्मण हो चुके पार, चरण तो धुलने के बाद गीले ही रहेगा, कभी ये चरण धुलाओ, कभी ये चरण धुलाओ, कभी ये कभी ये। भगवान ने कहा हम एक पांव से कब तक खड़े रहें। केवट ने कहा जिन विचारों के एक पांव होते हैं वे भी खड़े रहते, लाठी का, दीवाल का, वृक्ष का सहारा ले लेते हैं। इसलिए गौतम तिय तारन अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। धोए चरण को बिनु पहुँचे धरणी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न खीजिए। और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान ने केवट के माथे पे हाथ रखा, चरण धुल गए। केवट से भगवान ने कहा अब तो पार करो। केवट बोला अभी थोड़े, घाट का नियम थोड़ी तोड़ूंगा आपके लिए। जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूँ, बाद में आने वालों को बाद में। भगवान बोले यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। केवट बोला अगर आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते, आपकी दृष्टि में आ गए होते तो पार हो गए होते। तो कौन है? का मेरे पुरखे, पूर्वज। अच्छा, उनका उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का हुआ। उनके लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में जन्मी थी। आज हमारे पुरखों का उद्धार करने के लिए केवट के कठौते में गंगा जी प्रकट हुए हैं। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए लई पार। उस पार ले गया, बड़ा प्रसन्न है। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। बहो मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में नैया में
नैया में, नैया में, नैया में, हो मेरी नैया में। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीर बहो मेरी नैया में। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीर बहो मेरी नैया में। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। पार ले गया। उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना। भगवान को लगा किसी कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे, चरण धुला लिए। राम जी बोले लक्ष्मण धीरे बोलो, नहीं उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाए हैं। अच्छा, पर दें क्या, हमारे पास कुछ देने को नहीं। सीता जी समझ गई, पिए ही की सिए जान निहारी। जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री किशोरी जी, आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया कि जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से यह हाथ भी आपका हाथ हो गया। मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान ने केवट से कहा उतराई ले लो। केवट बोला नहीं चाहिए। क्या इच्छा नहीं थी? इच्छा थी। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, पर आपकी आवाज आई मांगी ना। मैंने सोचा जो मुझसे ही मांग रहा हूं मैं उससे क्या मांगू, इसलिए। वह तो बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, वह कितना बड़ा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा। मांगी। भगवान ने कहा तो ये तो उतराई है। केवट ने कहा उतराई हम उनसे लेते हैं जिनको पार करते हैं, हमने आपको पार नहीं किया। भगवान बोले तो हम आए कैसे उस पार से इस पार? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा नाव में बैठकर आए। केवट बोला वाह, तो नैया तो मेरी ही पार लगी है। नाव किसकी? का नाव तो तुम्हारी। केवट बोला नाव तो मेरी ही पार लगी है। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया, मेरी नैया पार लग गई। उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं?